तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी दोस्तों पिछले 3-4 महीने पहले 40 रुपए के आसपास कारोबार कर रही थी, लेकिन आज कंपनी 80 रुपए के पार चली गई है। मतलब कि कंपनी ने 3 महीने में पैसा डबल कर दिया है। दूसरी साइड दोस्तों जो कंपनी के सीईओ हैं गिरीश तांती, उन्होंने दोस्तों अपने इंटरव्यू में एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है एक नए बिजनेस में एंट्री करने का। तो इसी वजह से दोस्तों अब कंपनी और भी अच्छे मोमेंटम के साथ आपको बड़ा प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों क्या अपडेट इन्होंने निकाल कर दिया है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, और साथ में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी से भी एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वहीं दोस्तों आज के दिन में आप देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 1% की गिरावट कराई है, और शुरुआती दिन से ही कंपनी गैप डाउन ओपनिंग में थी। इसी वजह से कंपनी आज पूरे दिन नेगेटिव प्रेशर में रही है। 5 दिनों की बात करें तो कंपनी ने 1% का रिटर्न दिया, लेकिन 78 रुपए पर जिन्होंने होल्ड किया है तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी और भी प्रोग्रेस करती है तो कंपनी से और भी अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। 8% का रिटर्न मात्र 1 महीने में दिया है, लेकिन 6 महीने में आप देख सकते हैं 125% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन जिन्होंने 3 महीने पहले यहाँ पर होल्ड भी किया होगा तो उनको लगभग 100% से भी ज्यादा का मल्टी बैगर रिटर्न मिल चुका है। एक साल की बात करें तो 225% का शानदार रिटर्न, और 5 सालों में कंपनी ने 3500% का रिटर्न दिया है। तो ये दोस्तों काफी हाई इस टाइम चला गया है, स्ट्रेच आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद कंपनी में अगर गिरावट होना चालू हो गया तो कंपनी बहुत ही बड़ी गिरावट भी करा सकती है। हिसाब देखें तो कंपनी ने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। जब तक यह 100 रुपए को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक दोस्तों कंपनी में और भी अच्छे मोमेंटम आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जरूर यह काम आपको होता भी दिखाई दे जाएगा और कंपनी बड़े प्रॉफिट की तरफ भागती भी दिखाई दे जाएगी। वहीं एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आज 2,70,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम बना है, और इनमें से 64% डिलीवरी ट्रेडर में है। मतलब कि गिरावट में भी कंपनी के शेयर आज काफी क्वांटिटी में खरीदे गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ ऐसे ब्रेकिंग न्यूज जो इस कंपनी को अब आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा टारगेट या फिर बहुत ही बड़े प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुज़लोन का बड़ा प्लान विंड एनर्जी के बाहर भी अब पैर फंसा देगी, मतलब कि फैलाएगी। और इसमें देख सकते हैं गिरीश तांती ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे दिया है। 24 तारीख को ही उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। विंड टरबाइन बनाने वाली सुज़लोन एनर्जी अब कर्ज और कारोबारी उतार चढ़ाव से उभर चुकी है, और इसका ऑर्डर बुक है जो इस टाइम 5 गीगावाट तक पहुंच चुका है। लागत भी बहुत कम हो चुकी है, और मनी कंट्रोल के साथ इंटरव्यू में कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी ने विस्तार की बड़ी योजना तैयार कर ली है, और कंपनी मार्केट में अपने दबदबे को कायम रखते हुए अधिक क्षमता के विंड टरबाइन के मार्केट में उतारने वाली है। मतलब कि जो अब यहां पर कंपनी का S144 यहां पर विंड टरबाइन है, तो उससे भी ज्यादा एक बड़ा टरबाइन बनाएगी जो लगभग 3.15 मेगावाट का तो आराम से होगा। तो ऐसे यहां पर कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो कंपनी को बड़े ऑर्डर और बहुत ही अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि साथ ही एक रिन्यूएबल एनर्जी के और सेगमेंट में पहली बार इसकी नेटवर्थ पॉजिटिव आई है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक ने हाल ही में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी भी खरीदी है। मतलब कि ब्लैक रॉक दोस्तों इस कंपनी पर पहले से बहुत ही बड़ी होल्डिंग कर रहा है, और अब के कुछ ही दिनों पहले ही इसमें फिर से इस कंपनी में अपनी बड़ी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। वहीं राइट इश्यू के बदले ही देख सकते हैं सुज़लोन कंपनी की पूरी तरह से कहानी बदल गई है, क्योंकि 2017 में जब यह कंपनी घाटे में थी तो उस टाइम में देख सकते हैं राइट इशू लाया गया, और उसकी वजह से कंपनी पूरी तरह से देख सकते हैं पॉजिटिव आ गई। लेकिन दोस्तों यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जब कंपनी 2022 में राइट इशू लाने वाली थी तो उस टाइम इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन तुलसी तांती का 1 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी का राइट इशू सफल नहीं रहा है। और फिर भी देख सकते हैं कंपनी काफी बड़े दबदबे के साथ बड़े मोमेंटम पर है। कंपनी के जो यहां पर सीईओ हैं जेपी चलसानी, उसके मुताबिक कंपनी में 2 चीजें, लागत में कटौती और कर्ज फ्री होना, कंपनी के लिए यह एक सबसे सस्ता और रास्ता मजबूत होता है। और उसी वजह से दोस्तों कंपनी इसी वाले रास्ते पर कारोबार कर रही है और बहुत ही अच्छे मोमेंटम दे रही है। लेकिन कंपनी के अंदर देख सकते हैं मार्च 2024 में क्रिसिल रेटिंग ने पॉजिटिव आउटलुक के साथ इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया, A- कर दिया। लेकिन दोस्तों मार्जिन में यहां पर जो सुधार आया है कंपनी के अंदर, और फ्लो कैश फ्लो वगैरह बढ़ा है और ऑर्डर बुक बढ़ी है, तो उसकी वजह से ही देख सकते हैं ये रेटिंग को बढ़ा दिया है। अब A- आप समझ रहे होंगे नेगेटिव में दिया है, लेकिन दोस्तों पहले ये याद है ए यहां पर थी, AAA थी, लेकिन अब यहां पर सिंगल A- कर दिया है। अब जब यहां पर फिर से अपग्रेड होगा तो A+ होगा, और उसके बाद दोस्तों इससे बढ़िया यहां पर कोई और होने वाला नहीं है। तो कंपनी दोस्तों इस टाइम में टॉप रेटिंग पर कारोबार कर रही है।
लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आगे सुजलॉन एनर्जी का क्या प्लान है उस पर यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के सीईओ और वाइस चेयरमैन ने खुलासा किया है कि कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में विंड टरबाइन से बाहर विस्तार करना चाहती है और इसका कोर है जो सिर्फ विंड टरबाइन का ही है, लेकिन अब यह 1/3 मार्केट हिस्सेदारी बनाने में रखने में अधिक कैपेसिटी को विंड टरबाइन मार्केट में उतारना चाहती है। जो सुजलॉन कंपनी का लेटेस्ट वर्जन होगा 3.15 का और इसे ये दोस्तों लाना चाहती है, जिसकी वजह से काफी ऑर्डर इसे मिल चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जब ऑर्डर बुक इसका बड़ा होगा तो इसको विंड टरबाइन की जो कैपेसिटी है वो भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये 1-2 मेगावाट के यहाँ पर विंड टरबाइन लगाएगी तो दोस्तों काफी ज्यादा विंड टरबाइन लगेंगे, लेकिन जब विंड टरबाइन ही ज्यादा कैपेसिटी होंगे तो एक विंड टरबाइन ही तो लगाया जाएगा। तो उसी वजह से दोस्तों यह अपने पोर्टफोलियो को सुधार रही है और उसमें विंड टरबाइन के लेटेस्ट वर्जन निकाल रही है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही जल्द ऑर्डर कंप्लीट करते दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अब कंपनी अगले प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है और भविष्य में आने वाली जरूरतों को पूरा कर सकने वाली है। भारत की योजना है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना 2030 तक, लेकिन 140 गीगावाट विंड एनर्जी अब दोस्तों कंपनी यहां पर डेवलप करने वाली है 2030 तक। जेपी का यहां पर दोस्तों अनुमान है कि 5 से 6 गीगावाट को बढ़ाकर ये 10 से 12 गीगावाट कर देंगे पूरे 1 साल के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी का और भी अच्छा पोर्टफोलियो सुधरता दिखाई देगा। विंड एनर्जी के अलावा ये आप देख सकते हैं सोलर और स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी अपना विस्तार करने की योजना बना रही है और इसे लेकर सुजलॉन कंपनी ने ऐलान भी कर दिया है। कहा है कि रोनेम एनर्जी कंपनी का जो अधिग्रहण किया है 76% और जो संजय घोड़ावत ग्रुप है उससे जो सौदा हुआ है उसकी वजह से अब कंपनी दोस्तों जो सोलर एनर्जी और स्टोरेज सॉल्यूशंस है उनकी तरफ अब बढ़ती दिखाई दे जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों अब कंपनी के अंदर ये जो माहौल अब पनपेंगे इस इंटरव्यू के अनुसार, तो कंपनी दोस्तों कहां से कहां चली जाएगी आप भी समझ सकते हैं। और मेरी सलाह है कि कंपनी को आप करीब 2 से 3 साल होल्ड कर लें तो कंपनी से आप करीब 5 सालों में जो रिटर्न मिला है वो दोस्तों आपको 1-2 साल में भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का रेट दोस्तों अब बहुत ही जल्द इंक्रीज होता दिखाई देगा। और साथ में दोस्तों 2023 में जो जोड़ी गई नई अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 81% जीवाश्म ईंधन से सस्ती है, मतलब कि कोयले वगैरह से काफी सस्ती है। और आप देख सकते हैं ये अपडेट निकल कर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी से। इन्होंने मंगलवार को अपडेट दिया था और इसमें देख सकते हैं जो रिकॉर्ड विश्व स्तर है वो 483 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा का जोड़ना है, जो लागत का 81% जीवाश्म ईंधन से कम माना जा रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो एकदम वातावरण को शुद्ध रखता है और बड़े मोमेंटम निकाल कर देता है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो टेक्निकल मोमेंटम बन रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी का बुलिश मूविंग एवरेज तो है 16 का, लेकिन बेयरिश मूविंग एवरेज है वो 0 का है, मतलब कि कंपनी अभी और भी अच्छे मोमेंटम देने के लिए तैयार है। लेकिन पिवोट लेवल के ऊपर बात की जाए तो कंपनी अभी 52 वीक के हाई के आसपास ही यहां पर ट्रेड कर सकती है, लेकिन कंपनी में दोस्तों गिरावट होती है तो यह 80 रुपए तक के लेवल आपको बनाकर दिखा सकती है, लेकिन दोस्तों 80 रुपए से शायद मुश्किल ही जाने वाली है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का एडवांस पैटर्न चार्ट आप देख सकते हैं 52 का यहां पर आरएसए का लेवल बन रहा है 1 आवर पैटर्न से, लेकिन एक दिन के अनुसार चलें तो लगभग 68 के आसपास है जो साइडवेज है। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी भी तो साइडवेज हो चुकी है और उसी वजह से दोस्तों आरएसए के लेवल में भी कोई बढ़ोतरी के प्रेशर नहीं मिल रहे हैं। तो अब जैसे दोस्तों आरएसए के लेवल अगर बढ़ता भी दिखाई देता है तो कंपनी का प्राइस भी जरूर बढ़ेगा, जो यहां पर दोस्तों काफी बेहतरीन हो सकता है, जो 86 रुपए को ब्रेकआउट कर एक बड़े मोमेंटम दे सकता है। लेकिन जो अब नेक्स्ट टारगेट है कंपनी के वो 94 रुपए के हैं, जहां पर दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द जा सकती है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो कंपनी के ऊपर 105 रुपए का लेवल बन रहा है, जो बड़े मोमेंटम की तैयारी यहां पर वैसे भी कर रहा है। तो अब कंपनी दोस्तों इस ट्रेड लाइन के अनुसार भी चलती है तो कंपनी में यह मोमेंटम जरूर आपको अचीव होते दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।